इस कैमरा को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो मैं एक फ्रॉड दिखा देता हूँ। झटका भी लग सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसका कैलिब्रेशन हो गया है खराब। इस कैमरा को आप एक वेबकैम जैसा यूज कर सकते हैं। इस कैमरा से आप सांप को डिटेक्ट कर सकते हैं, आदमी का कलर भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बच्चा है या आदमी है वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और आप ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक आदमी के फेस में मास्क है या फिर नहीं। आप नोटिफिकेशन भी भिजवा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें इसके डिफॉल्ट में नहीं है। डिफॉल्ट में सिर्फ इसका मोशन ट्रैकिंग है और पर्सन डिटेक्शन है, लेकिन इसमें है RTSP विद ऑनविव। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसका सारा जो फुटेज होता है, लाइव फुटेज, एक कंप्यूटर को या फिर एक सॉफ्टवेयर को स्ट्रीम करके उस सॉफ्टवेयर में एनालिसिस करके ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि सांप है या फिर आदमी है या बच्चा है या फिर डाकू है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कैमरा के अकाउंट में जाके आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके एक यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करेंगे। उसके बाद आप इसका जो IP होता है, जैसे 192.168.1 और 100, वैसा IP यूज करके RTSP प्रोटोकॉल की मदद से आप इसे वेबकैम जैसा यूज कर सकते हैं। इस कैमरा से एक तरीके से आप अपने घर के ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ लीव होम, मतलब जब आप घर को छोड़ेंगे GPS की मदद से आपका फोन ये पता कर लेगा कि आप अपने घर से बाहर जा चुके हैं, और कैमरा को प्राइवेसी मोड से ऑफ कर देगा और तुरंत ही रिकॉर्डिंग चालू कर देगा। तो ये बहुत ही सही फीचर लगा मुझे। और जब आप घर को आते हैं, अराइव होम, तो आपका कैमरा का प्राइवेसी मोड एनेबल हो जाएगा। कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, सारे लाइट्स जल जाएंगे अगर आपके पास दूसरे अप्लायंस हैं तो। लेकिन सबसे बेस्ट फीचर मुझे ये लगा, ये वाटर लीक अलर्ट। देखो TP लिंक का एक सेंसर आता है, वाटर लीक सेंसर। अगर आप इस कैमरा के साथ उसे यूज करते हैं तो कहीं से भी आपका जो पानी निकलता है, लीक होता है, तो ये कैमरा का सिर उसके तरफ घूम जाएगा और आप ये पता कर सकते हैं कि आखिर किस हद तक पानी का लीकेज है। थोड़ा बहुत छींटे हैं या फिर एकदम से बाढ़ आ गई है आपके घर के अंदर। क्योंकि यार अगर घर के अंदर पानी लीकेज होता है तो वो बहुत रिस्क वाली बात हो जाती है, क्योंकि घर में ऐसे नीचे ही बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पड़े हुए होते हैं। देखो ये मेरा रूम का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, इसके पास अगर कोई पानी आता है तो दिक्कत हो जाएगी भाई मेरे को। इसीलिए यार मेरे को शॉर्ट सर्किट होके झटका भी लग सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ये देखो इतने सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेरे नीचे पड़े हुए हैं, और इसके साथ, इस कैमरा के साथ ये सब चीज को मैनेज करना बेस्ट हो जाता है। अभी मैं एक दिक्कत वाली चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो यहाँ डिटेक्शन है। डिटेक्शन जब होता है तो क्या होता है, मोशन डिटेक्शन है, पर्सन डिटेक्शन है और बेबी क्राइम डिटेक्शन है। लेकिन यार TP लिंक का ये कैमरा जो कोई आदमी ले रहा है, अगर 2 कैमरा ले रहा है, 3 कैमरा कोई आदमी लेते हैं। मैं बेसिकली अपने घर के बहुत सारे एरियाज को सिक्योर करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये कैमरा लिया TP लिंक का। एक और कैमरा ले लिया बाहर का कैमरा, इथरनेट वाला, और मैंने ले लिया एक NVR TP लिंक का। इस NVR को इथरनेट की मदद से अपने राउटर में कनेक्ट कर दिया और उस राउटर को इसको कनेक्ट कर दिया वाईफाई की मदद से। तो ये कैमरा से जो भी रिकॉर्डिंग होगा इसके SD कार्ड में तो स्टोर होगा ही होगा, लेकिन इस NVR में भी उसका एक कॉपी स्टोर होगा और कंटिन्यूअसली स्टोर होगा इस NVR में। और इसमें स्टोर होगा सिर्फ और सिर्फ इसके मोशन डिटेक्शन वाला पार्ट। तो इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि मोशन डिटेक्शन जब मैं एनेबल करता हूं तो ये NVR में मोशन डिटेक्ट करता है, लेकिन NVR में ह्यूमन डिटेक्शन एनेबल नहीं होता। मतलब यहाँ मैं देखो, यहाँ मैं पर्सन डिटेक्शन एनेबल किया हूँ, मतलब ह्यूमन डिटेक्शन, तो मुझे कैमरा नोटिफिकेशन भेजेगा, लेकिन NVR को ये नहीं पता चलेगा कि ह्यूमन डिटेक्ट हुआ है। बस मोशन डाटा यहाँ पता चलेगा NVR को, बाकी पता नहीं चलेगा। ये एक दिक्कत वाली चीज लगी मुझे इस कैमरा की। NVR ह्यूमन डिटेक्शन सपोर्ट करता है, लेकिन वो डायरेक्टली फुटेज से एनालाइज करके ह्यूमन डिटेक्शन सपोर्ट नहीं करता। कैमरा ह्यूमन डिटेक्टेड बोलेगा तो ही NVR रिकॉग्नाइज करेगा कि ह्यूमन डिटेक्ट हुआ है। नेक्स्ट एक दिक्कत वाली बात ये भी है कि डिटेक्शन में देखो यहाँ है मोशन ट्रैकिंग। मोशन ट्रैकिंग में मैं एनेबल कर देता हूँ। एनेबल कर देने का ओके दबा देता हूँ। ओके दबाने के बाद ये होता है मोशन ट्रैकिंग शुरू। देखो मैं जहाँ जा रहा हूँ ये कैमरा मुझे ट्रैक कर रहा है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही चलता है, लेकिन जब तक एक कांस्टेंट मूविंग चीज जैसे कि एक पंखा आपके सामने नहीं आ जाता है, तो जब एक पंखा आता है तो कुछ इस तरीके से ये बिहेव करता है। देखो दोस्तों, ये सिर्फ पंखा को देख रहा है और ये इस तरीके से सिर्फ पंखे को ही देख रहा है। तो ये एक दिक्कत वाली चीज लगी। देखो ऊपर पंखा चल रहा है, ये सिर्फ पंखे को देखते रहेगा, बाकी कहां से भी कुछ भी कोई भी ले जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और इसे भी पता नहीं चलेगा। तो ये एक लूप होल है मोशन ट्रैकिंग का। एक और बड़ी दिक्कत ये है कि यार इसमें स्टैटिक IP करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखो स्टैटिक IP में क्या होता है, जो 192.168.100 होता है, जो नॉर्मल IP एड्रेस होता है, ये तो अभी होगा। लेकिन क्या होगा, जब ये कैमरा पावर ऑफ होगा, बिजली चली जाएगी और फिर पावर ऑन होगा बिजली आने के बाद, तो क्या होगा कि इसका एड्रेस 192.168.100 नहीं रहेगा, या फिर कोई दूसरा भी IP एड्रेस रह सकता है। तो क्या होगा, RTSP में आप अगर इसको NVR में कनेक्ट किए हैं तो ये कैमरा डिसेबल हो जाएगा और उस NVR में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ये दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे तो कैमरा का काम ही बेकार हो गया। तो इस हिसाब से ये NVR के साथ उतना अच्छे से कंपेटेबल नहीं है, डायरेक्टली कंपेटेबल नहीं है, लेकिन
इसका एक वर्कअराउंड है। इसका वर्कअराउंड ये है कि राउटर में इसका मैक एड्रेस डाल के इसको एक आईपी असाइन कर देंगे, तो जब भी ये राउटर को वाईफाई की मदद से कनेक्ट होगा तो उस ही आईपी एड्रेस में ये रजिस्टर होगा और एनवीआर फ्लॉलेसली चलेगा। अब यहाँ देखो दोस्तों, मैंने ये इस कैमरा को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो मैं एक फ्रॉड दिखा देता हूँ। मेन फ्रॉड हो सकता है, देखो यहाँ नीचे जाके मैं अगर दिखाता हूँ तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा कि 2 इयर्स डोमेस्टिक वारंटी लिखा है, ठीक है, 2 इयर्स का लिखा है। लेकिन जब मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और मैं देखता हूँ कि 1 ईयर का वारंटी दे रहा है, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है कि आखिर कंपनी किस वारंटी को एक्सेप्ट करेगी, 2 ईयर या फिर 1 ईयर। देखो मेरे हिसाब से तो सेफ साइड यही रहेगा कि आप ये एज्यूम करके चलो कि कंपनी 1 ही ईयर का वारंटी आपको देगी, क्योंकि ये उसके बॉक्स में लिखा है। और फ्लिपकार्ट का ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वारंटी टेन्योर है। तो बाकी कैमरास में क्या होता है, ऐसे पैन टिल्ट वाले 360 कैमरास में आप इसे सिर को ऐसे भी घुमा सकते हैं फिजिकली, और इसको ऐसे टिल्ट भी कर सकते हैं फिजिकली, इसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी कैमरास क्या होता है, अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं उसके एंगल को बाद में, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये कैमरा इसका कैलिब्रेशन हो गया है खराब, क्योंकि मैंने इसको फिजिकली मूव किया है ना कि सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ देखो, आपको यहाँ जाके फिर से आपको ये करना पड़ेगा, पेन एंड टिल्ट में जाके आपको पेन एंड टिल्ट एंगल करेक्शन इसमें दबाना है और फिर आपको कन्फर्म में दबाना है। उसके बाद ये होगा करेक्ट। थोड़ा टाइम लगता है करेक्ट होने के लिए, और लगभग ये 30 सेकंड से 1 मिनट तक लग जाता है। फिर इसको करेक्शन मिल जाती है और फिर इसके डिफॉल्ट स्टेट में ये पहुंच जाता है। ये पेन का करेक्शन चल रहा है और ये हो गया टिल्ट का करेक्शन। लेकिन इसको ऐसे करेक्ट करे बिना आप इसको ऐसे सॉफ्टवेयर से फिर एंगल इसका मूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें एरर आएगा। यही दिक्कत वाली बात है कि इसमें ऑटो करेक्ट नहीं है, ऑटो एडेप्टेबिलिटी नहीं है, आपको फिर से मैनुअली रीसेट करना पड़ेगा। फिर एक दिक्कत मुझे पता चली, वो ये है कि देखो दोस्तों, यहाँ इसका नोटिफिकेशन आ रखा है चार्ट हो, और यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रखा है 17/12 में, ठीक है। तो 17/12 के नोटिफिकेशन को जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो 17/12 का मोशन डिटेक्टेड इवेंट नहीं आया है। तो इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी देर बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन को व्यू करने का मौका मिलेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि एक मोशन को जब ये डिटेक्ट करता है तो कुछ टाइम तक उसे रिकॉर्ड करता है। जब ये रिकॉर्ड करता है उस मोशन को, तब आपके यहाँ उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन आपको यहाँ व्यू करने का ऑप्शन नहीं मिलता इसे प्लेबैक एंड डाउनलोड्स में। दोस्तों ये है इस कैमरा का इंडोर फुटेज विथ लाइट्स ऑन, और दोस्तों ये है इस कैमरा का नाइट विजन फुटेज। अब दोस्तों ये है इस कैमरा का आउटडोर फुटेज जब नेचुरल लाइट होता है तब। फिर दोस्तों ये है इस कैमरा का आउटडोर फुटेज जब नेचुरल लाइट ना हो के नाइट लाइट्स हो तब। दोस्तों फिर एक दिक्कत ये है कि जब लाइट चली जाती है, लाइट तो है तो ठीक है, जब लाइट चली जाती है तो इसका नाइट विजन ऑन हो जाता है। जब ऑन हो जाता है और फिर लाइट आ जाती है तो क्या होता है कि कभी कभार मैं इसे 2 महीने से यूज कर रहा हूँ और मेरे साथ 4-5 बार ऐसा हुआ है। तो कभी कभार क्या होता है कि इसका IR नाइट विजन मोड ऑफ नहीं होता है, पूरा जो विजन है, वीडियो है, वो सब ग्रे स्केल में आता है, ना कि कलर में। तो ये एक दिक्कत वाली चीज है और मेरे हिसाब से ये एक सॉफ्टवेयर बग है। कंपनी इसे फिक्स कर सकती है एक फर्मवेयर अपडेट में। बहुत अच्छी बात इस कैमरे के साथ ये है कि आपको रिकॉर्डिंग का शेड्यूल मिलता है। आप कौन सा डे में कैसा रिकॉर्डिंग चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। देखो ऑरेंज इज फॉर डिटेक्शन रिकॉर्डिंग, मतलब कोई मोशन या फिर कोई इवेंट डिटेक्ट होता है या फिर कोई ह्यूमन डिटेक्ट होता है या फिर बेबी क्राउइंग डिटेक्शन एनेबल होता है तो तभी जाके ये रिकॉर्ड करेगा। इससे क्या होगा, SD कार्ड का जगह बचेगा और बहुत टाइम तक आप रिकॉर्डर को रख सकते हैं। और फिर क्या होगा, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, ये ब्लू कलर का है, आप यहाँ एडिट करके इसे सेट कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग हो गया। और फिर यहाँ इसको डिटेक्शन रिकॉर्डिंग करने के लिए आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं। तो ऑरेंज डिटेक्शन रिकॉर्डिंग हो गया। अब क्या होगा कि मैं सेट करता हूँ वेडनेसडे का पूरा दिन कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, तो वेडनेसडे के पूरे दिन कंटिन्यूअस रिकॉर्ड होगा, ना कि मोशन डिटेक्ट होने पर रिकॉर्ड होगा। तो ये एक बहुत अच्छी फीचर है और ये SD कार्ड का जगह भी बचाती है अगर आप डिटेक्शन रिकॉर्डिंग को एनेबल करते हैं तब।